साथियों, आप सबको सादर नमस्कार। आज हम आपसे एक बहुत ही प्रेरक व्यक्तित्व के बारे में चर्चा करेंगे। उनकी कहानी से, उनकी जीवनी से आपको बड़ी प्रेरणा मिलेगी। साथियों, आज के कई वर्ष पहले सागर अकादमी की स्थापना से भी पूर्व जब गांधी अकादमिक संस्थान शुरू हो गया था, चल रहा था, शाम का वक्त था, मैं अपने ऑफिस में बैठा था, तभी एक नौजवान मेरे ऑफिस में प्रवेश किया, साल ओढ़े। उसके साथ एक और नौजवान था। सामने की कुर्सी पर दोनों बैठे। तो साल ओढ़े नौजवान ने एक लेटर निकालकर बढ़ाया मेरी तरफ। जब लेटर हमने पढ़ा तो वह एक विधायक का सिफारिशी पत्र था। गांधी अकादमिक संस्थान में पीसीएस के बैच में एक गरीब बच्चे के एडमिशन के लिए। मैंने पत्र पढ़ा, फिर हमने सामने कुर्सी पर बैठे नौजवान की तरफ देखा तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। वह नौजवान जिसके दोनों हाथ नहीं थे, वह सिफारिश लेके आया था एक दूसरे सकलांग विद्यार्थी के एडमिशन कि सर, लड़का गरीब है, ये विधायक जी का पत्र है, हमने लिखवाया है आपके लिए, और इसका एडमिशन आप अपने यहाँ निःशुल्क करें। खैर, लड़का वास्तव में गरीब था। हमने उसका एडमिशन लिया और पढ़ा। उसके बाद मुझे आश्चर्य हुआ कि एक व्यक्ति जिसके दोनों हाथ नहीं हैं, वह दूसरे की सिफारिश को लेकर के आया है, एक विधायक का सिफारिशी पत्र लेकर मेरे पास। मेरी जिज्ञासा हुई फिर उनके विषय में जानने की, उनको समझने की। हमने बातचीत की और फिर वो पहली मुलाकात, उसके बाद वह मुझसे कुछ ऐसे जुड़े कि बेहद करीब होते गए। साथियों, वो शख्स कोई और नहीं, हमारे दाहिने हाथ, वास्तव में उनको अपना दाहिना हाथ मानता हूँ, वो छोटे भाई श्री नारायण यादव जी। उसके बाद, उस पहली मुलाकात के बाद तो फिर वो बिल्कुल मेरे करीब हो गए, मेरे साथ ही उनका रहना शुरू हो गया। तब मैं खुद विद्यार्थी जीवन में था, उसके साथ साथ संस्थान चला रहा था। विश्वविद्यालय के डॉक्टर ताराचंद छात्रावास में श्री नारायण यादव जी हमारे साथ एक ही रूम में रहे। नियत के क्रूर हाथों ने श्री नारायण यादव जी का हाथ बचपन में ही छीन लिया था। एक दुर्घटना में इलेक्ट्रिक करंट लगने के कारण उनके दोनों हाथों को बीच में काटना पड़ा था। बड़ी मार्मिक स्थिति थी। इसके बाद भी वो पढ़ाई करते रहे। जब विश्वविद्यालय में मेरे संपर्क में आए, मेरे साथ रहे। एक खास बात मैंने देखी साथियों, उनके अंदर विकलांगों के प्रति उनके दिल में एक बहुत अलग किस्म का दर्द था। रोज सवेरे उठते थे, हॉस्टल में पेपर पढ़ते थे कि पूरे जिले में आज कहाँ किस विकलांग की क्या समस्या है, कहीं किसी को उत्पीड़न तो नहीं हुआ, कहीं कोई समस्या तो नहीं है, और उस पर वो मोर्चा खोल देते थे। खैर, हमारे साथ रहते हुए विकलांगों के मुद्दे पर, विकलांगों के दर्द को मैं सच कहूँ तो हमने श्री नारायण यादव जी के जरिए समझा और देखा। मैं भी संवेदनशील था, मुझे तकलीफ थी विकलांगों की समस्या को लेकर के, लेकिन साथियों, मुझ में और श्री नारायण जी में जो फर्क था, वही फर्क था कि जैसे एक व्यक्ति जो आग में जल रहा होता है उसको तकलीफ होती है, और जो उसको देखता है उसको भी तकलीफ होती है, लेकिन दोनों की तकलीफ की जो इंटेंसिटी होती है उसमें फर्क होता है। जो स्वयं जल रहा होता है उसे उस दर्द का एहसास
देखने वाले की तुलना में ज़्यादा होता है। तो छोटे भाई सिनान यादव जी को उस दर्द का एहसास कहीं ज़्यादा था। उसके बाद एक ऐसी यात्रा शुरू हुई, ऐसा संघर्ष का दौर शुरू हुआ कि मुझे लगता है कि दिन भले गैप गया होगा, सप्ताह गैप नहीं गया होगा, जबकि किसी न किसी मुद्दे पर हम और सिनान जी धरना प्रदर्शन आंदोलन न करते रहे। सिनान जी ने बहुत सारे मुद्दों पर लड़ाई लड़ी। उस समय सीएमओ ऑफिस में विकलांगों की सुनवाई नहीं होती थी, उनका प्रमाण पत्र बनने में बहुत सारी असुविधाएं थी। उसके लिए लगातार धरना प्रदर्शन अनशन सब कुछ किया गया, वो समस्याएं हल हुई। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में विकलांगों को रहने की बड़ी समस्या थी। छात्रावासों में उनको कमरे आसानी से नहीं मिलते थे, एडमिशन की दिक्कत थी। तो सिनान जी ने बाकायदा धरना प्रदर्शन अनशन करके उनके साथ हम लगे रहे। 3% आरक्षण का कोटा विकलांग साथियों के लिए बहाल कराया। सिर्फ विश्वविद्यालय ही नहीं बल्कि विश्वविद्यालय के सारे छात्रावासों। ऐसी बहुत सारी लड़ाइयाँ हम लोग लड़ते रहे। डॉक्टर ताराचंद छात्रावास में उस समय रहते थे और यह सब करते हुए सिनान यादव जी ने एमए किया, बीएड किया, डबल बीएड किया, एलएलबी की पढ़ाई की और आगे चल करके वो जीआईसी में टीचर हुए। आज सिनान यादव जी 2 बार राज्यपाल से पुरस्कृत और सम्मानित हो चुके हैं। राष्ट्रपति पुरस्कार के लाइन में है। आज इस जनपद ही नहीं, प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में खास तौर से विकलांगों के बीच एक मसीहा के रूप में अपनी पहचान बना चुके हैं। आज साथियों, जब मैं उनके विषय में चर्चा कर रहा हूँ, एक खास बात है कि आज उनका जन्मदिन भी है और शादी की सालगिरह भी। उस पर भी हम आपसे बात करेंगे। लेकिन सबसे खास बात जो विकलांगों के लिए ही नहीं, हमारे तमाम सकलांग साथियों को उनके व्यक्तित्व से प्रेरणा लेनी चाहिए। वो ये लेनी चाहिए कि आज जब हम देखते हैं अपनी सराउंडिंग में बहुत सारे नौजवान, बहुत सारे लोग जिनके घर परिवार की स्थिति बहुत अच्छी है, स्वस्थ दुरुस्त हैं, इसके बावजूद वह अपने व्यक्तित्व के कमजोरियों के कारण जहां होना चाहिए वहां नहीं पहुंच पा रहे। उस परिस्थिति में आप कल्पना कीजिए कि सिनान जी ने कैसे संघर्ष करके अपने आप को स्थापित किया होगा। लोग मुझसे पूछते हैं कैसे वो लिखते हैं। मैं कहता हूं कि उनकी बहुत सुंदर राइटिंग है, बहुत तेज लिखते हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं। साइकिल से लेकर ट्रैक्टर तक वो चला लेते हैं। मोबाइल के सारे फंक्शन बहुत अच्छे से ऑपरेट करते हैं। शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र हो जिसमें वो समझ ना रखते। साथियों, सीखिए उनके व्यक्तित्व से। कोई साधारण आदमी होता तो शायद हार मान लेता। कल्पना कीजिए कि जिस व्यक्ति के दोनों हाथ ना हो, कैसे कितना संघर्ष किया होगा उन्होंने, लेकिन कभी हताश नहीं हुए, कभी निराश नहीं। सागर अकादमी को हमारे साथ मिलकर उन्होंने स्थापित कराया। रात दिन हमारे साथ लगे रहे और मैं एक लाइन में कहूं तो मेरे सबसे विश्वसनीय करीबी सहयोगी हैं। और जब वो मेरे आसपास होते हैं तो मैं अपने आप को तनावमुक्त महसूस करता हूं। किसी मीटिंग, किसी सेमिनार, किसी धरना प्रदर्शन आंदोलन, किसी भी मुद्दे पर जब सिनान आके काम संभाल लेते हैं, जिम्मेदारी, तो मैं अक्सर वहाँ से हट जाता हूँ। मैं टेंशन फ्री हो जाता हूँ कि अब सिनान जी हैं तो शायद सारी चीज़ें अपने तरीके से बेहतर तरीके से हैंडल कर लेंगे। और हम ही नहीं साथियों, छोटे भाई हमारे जबकाश जी, वह भी उनको बहुत मानता है। आप कल्पना कीजिए कि एक नौजवान जो मऊ से चलकर यहाँ से लगभग 300 किलोमीटर दूरी से इलाहाबाद आता है, यह सिनान यादव जी का व्यक्तित्व है। खुद मेरे परिवार ने
प्रतापगढ़ हमारा विद्यालय चलता है, उस विद्यालय की ज़मीन करोड़ों की है, भवन भी बना है। मेरे परिवार ने, छोटे भाई ने, हमने ये प्रस्ताव दिया कि ज़मीन भवन सहित विद्यालय को सिनान यादव जी को हैंडओवर कर दिया जाए। वो बेहद ईमानदार अच्छे व्यक्ति हैं, इसको अच्छे से चला ले जाएंगे। तो कहीं न कहीं ये उनके व्यक्तित्व की खूबी है, ये मानना पड़ेगा। तो आपका आचरण, व्यवहार आपको तरक्की पे ले जाता है। आज की तारीख में हर साल वह दर्जनों शादियां कराते हैं विकलांग साथियों। यह एक ऐसा पक्ष था जिससे मैं शुरू में सहमत नहीं था। हमारा मानना था कि सिनान जी पहले रोजगार की व्यवस्था हो, फिर शादी बाद में सोचा जाएगा। तो सिनान जी ने बड़ी मार्मिक बात बताई। उन्होंने कहा कि सर, विकलांगों की शादियों में बड़ी अड़चन होती है। कई बार उनके सगे संबंधी भी नहीं चाहते कि उनकी शादी हो, ताकि उनके हिस्से की प्रॉपर्टी परिवार के बाकी लोगों को मिल जाए। जब उन्होंने बात बताई तब हमें भी लगा वास्तव में ऐसा है। और कई ऐसे उदाहरण उन्होंने दिखाया, बताया। और उसके बाद से साथियों, अब तक हर साल कभी 21 शादी, एक बार तो 51 शादियां उन्होंने कराई। और एक ऐसा शादी समारोह विकलांग साथियों का हर साल होता है इस परिसर में, जहां पर किसी भी सरकार से कोई आर्थिक सहायता नहीं ली जाती। और सिनान जी का अपना व्यक्तित्व है कि इन सामूहिक शादियों को हम लोग मिलजुल करके संपन्न कराते हैं। उनकी ईमानदारी पर लोगों का भरोसा है, उनके संघर्षों पर लोगों को भरोसा है। साथियों, एक छोटा सा प्रकरण बड़ा मजेदार है उनके शादी से संबंधित। मैं चाहता हूँ इस पर भी आपसे बात कर ले जाए। जब हॉस्टल में रह रहे थे, सिनान जी को नौकरी नहीं मिली थी, तभी उन्होंने बताया कि सर, मैं शादी करना चाहता हूँ। हमने पूछा कहाँ, तो बताया कि कोई लड़की है जो उनको चाहती है। मुझे बड़ा सुखद आश्चर्य हुआ। हमने कहा मिलाओ। मेरी मुलाकात कराई उन्होंने, तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि मधु नाम के जिस लड़के से उन्होंने मिलाया, मुझे मिलकर ये प्रसन्नता हुई कि एक लड़की जो पूरी तरह से स्वस्थ है, दुरुस्त है, उसने अपनी स्वेच्छा से एक हैंडीकैप साथी के सामने शादी का प्रस्ताव रखा है। और वो भी तब जबकि सिनान जी बेरोजगार थे, संघर्ष का दौर था। उपलब्धि के नाम पर सिर्फ धरना प्रदर्शन आंदोलन था। और चलने के लिए उस वक्त मेरे पास साथियों की स्कूटर हुआ करती थी, जिसे इलाहाबाद विश्वविद्यालय के गणित विभाग के तत्कालीन विभागाध्यक्ष प्रोफेसर BL शर्मा सर ने मुझे दी थी। उसी स्कूटर से हम और सिनान यादव जी दोनों साथ साथ चलना शुरू किया था, उसी से काम करते थे। उस दौर में मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि किसी लड़की ने सिनान जी की तरफ शादी का हाथ बढ़ाया। तो एक ऐसी शादी जिसमें सच कहूँ तो हम ही घर आती थे, हम ही बराती थे। और इलाहाबाद हाई कोर्ट की तत्कालीन जो अब भी हैं आदरणीय हम लोगों की राठी दीदी, श्रीमती सुभाष राठी दीदी, वो थी। कुछ और गिने चुने साथी। इस तरह से वो शादी संपन्न हुई। और मैंने एक चीज़ महसूस किया, सिनान जी के साथ मधु भी बधाई की पात्र हैं। साथियों, मैंने एक चीज़ देखा कि मधु के दिल में विकलांग साथियों के प्रति एक अजीब सा जुड़ाव मैंने महसूस किया। सिनान जी जब बेरोजगार थे, नौकरी में नहीं थे, शादी के तुरंत बाद, तब भी अक्सर शाम को उनके साथ 10-5 विकलांग साथी भोजन पर पहुंचते थे। वो बड़े प्यार से, सम्मान से सबको नाश्ता भोजन कराते थे, उनकी देखरेख करते थे। और आज की तारीख में अगर मैं कहूँ कि किसी एक व्यक्ति को सिनान यादव को सिनान यादव बनाने का श्रेय दिया जाए, तो अगर ये मधु यादव को श्रेय दिया जाए तो कम नहीं होगा। निश्चित रूप से वो आदर्श महिला है। उन्होंने सिनान जी को इस ऊंचाई पर पहुंचाने में बहुत ही बड़ा रोल अदा किया है। तो आज सिनान जी की शादी की सालगिरह है, तो उनको सिनान जी के साथ साथ हम चाहते हैं कि मधु यादव को भी इस बात के लिए विशेष श्रेय दिया जाना चाहिए कि सिनान जी जहाँ जिस ऊंचाई पर हैं वहाँ पर उनको मधु ने पहुँचाया है। तो साथियों, कभी फिर विस्तार से बातचीत होगी और बीच बीच में मीटिंग, सेमिनार, समारोह हम लोग करते रहते हैं।
तो उसमें सिनान जी से बहुत सारे साथी आज जो हमें सुन रहे हैं वो पहले मिल भी चुके होंगे। सागर एकेडमी के ऑफलाइन क्लासेस के हजारों विद्यार्थी सिनान जी को अच्छे से जानते हैं, पहचानते हैं। ऑनलाइन जो जुड़ रहे हैं धीरे धीरे, आप सब भी कभी किसी कार्यक्रम में हम बुलाएंगे, आमंत्रित करेंगे तो आप उनसे मिलेंगे। निश्चित रूप से उनका व्यक्तित्व बहुत ही गजब का जुझारू व्यक्तित्व है और सीखिए उनके व्यक्तित्व से, आप सब प्रेरणा लीजिए और उस पर अमल करिए, आगे बढ़िए। धन्यवाद मित्रों। जय हिंद, जय भारत।